शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा मम्मी कहते हैं, बच्चों का मीठे रहो। मीठा मतलब बाबा कहते हैं कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार सब अच्छा होना चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। अब जब भी हम किसी को देखें ना, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, तो इसको हमें डेली प्रैक्टिस करके, जब तक हमारी ये नेचुरल संस्कार नहीं बन जाता। दृष्टि में मीठापन था, सभी के गुण देखना, आत्मिक स्वरूप में देखना, ये होता है मीठी दृष्टि। अब गुण नजर ही नहीं आए, सदा गुण ही गुण नजर आए, सदा यही नजर आए कि ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं, बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आपके बोल भी मीठे होने चाहिए, अर्थात हमारे बोल में बाबा के ज्ञान के हिसाब से बोल होने चाहिए। अब जैसे बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं ना, हमें बाबा जो मत दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी औरों को समझ लेनी है। अब दुनिया जैसे बोलती है, बोलचाल में आती है, वैसे नहीं होना चाहिए। अब हमारी बोल भी ज्ञान युक्त होना चाहिए। हमारे एक एक बोल ऐसे होने चाहिए कि लोग उनको सुन के कुछ सीखे और उनको भी लगे कि इनके बोलने का तरीका हमारा परिवर्तन हो गया। जब हमारे मन में सबके प्रति शुभकामना होगी ना, तो हमारे बोल ऑटोमेटिकली सबके लिए अच्छे निकलते हैं। बोल, दृष्टि, कर्म, सबका संबंध हमारी सोच से होता है। तो एक होता है एक सोच, हम सोचते, एक होता है सोचने का तरीका ही ऐसा हो जाता है, तो उसको हम वृत्ति बोलते हैं। तो अगर हमारी सदा ही अच्छा सोचने की आदत पड़ जाएगी, मतलब हमारी वृत्ति में सबके लिए शुभकामना, ये मीठापन होगा। हमारे कर्म द्वारा लोग कुछ सीखे, कहते ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें सीख और करेंगे। अगर हम बाबा की याद में झाड़ू भी निकालेंगे ना, पोछा भी लगाएंगे, तो देखना आपके झाड़ू लगाने से के तरीके से, आपके पोछा लगाने के तरीके से भी लोग कुछ सीख के जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे ये तो पोछा लगा रहे, आजकल झाड़ू पोछा लगाना बहुत छोटा काम समझते हैं ना, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है। अगर घर में सफाई नहीं हो तो आप कहाँ रहोगे? स्वच्छता तो पहले चाहिए। लोग इसको बहुत छोटा, घर में अगर हाउसवाइफ होते हैं ना, कई लोग अगर घर बहुत सारे लोग हाउसवाइफ होते हैं, मतलब घर का काम ही करते हैं, तो वो सोचते हैं हम जो हाउसवाइफ है हमारी तो कोई, मतलब उनको लोग ऐसे छोटी नजर से देखते हैं। अब नहीं देखते, अब तो काफी लोग समझदार हो गए हैं। नहीं तो पहले बोलते थे अरे लेडीज तो घर का काम करने के लिए होती है। तो काम तो है ना, अगर लेडीज घर में झाड़ू पोछा नहीं करें, खाना नहीं बनाए, साफ सुथरी न रखें, तो आप लोग कहाँ रहोगे? तो वो सबसे बड़ा, घर बाहर तो कैसे भी रहते हैं, लेकिन घर में सोचते हैं घर जाएंगे, साफ सुथरी जगह पे रहेंगे, तो वो साफ सुथरी कौन करके रखता है? घर के खाने के लोग इतना तरसते हैं, तो कितना बड़ा काम हुआ। घर का खाना खाने से लोग की हेल्थ बन रही है, और वही आपकी हेल्थ बनी रहेगी तभी तो आप बाहर जाके काम करके कमा पाओगे ना। तो जो रूट है ना, जो मेन है, उसको समझते नहीं है। पर बाबा कहते हैं अब हर कर्म मेरे को याद करके करो, खुशी खुशी से करना चाहिए। तो लोग ना बहुत टेंशन में हो जाते हैं, अरे मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है। खासकर जो घर में काम हाउसवाइफ होती है ना, उनको बड़ी टेंशन होती है। तो उनको लगता है सब मुझे ही करना है, तो आपको ही करना है तो खुशी खुशी से करो ना। तो आप लोग इतनी पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं, मुझे सुबह उठना है, फिर ऐसे करना है, खाना बनाना है, ये करना है। और यही चीज आप रिलैक्स हो जाओ ना, अरे ठीक है, सबको कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। नहीं, आत्मा इस सृष्टि पर आई है, शरीर लिया है, आत्मा ने शरीर लिया मतलब कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है ना। अब आपका ये कर्म है, तो मैं खुशी खुशी से अगर रिलैक्स होके करूंगी ना, तो
अगर आपके घर के काम में 4 घंटे भी लगते हैं तो आप 2 घंटे में पूरा काम कर सकते हो अगर आप फ्री माइंड से होंगे। क्योंकि हमारी आत्मा ही तो शरीर से कर्म करा रही है ना। अगर आत्मा रात से टेंशन में कुछ सोचती है ना, तो देखो हमारा शरीर ने तो रेस्ट ले लिया लेकिन आत्मा के मन तो चलता ही रहा, तो उसकी एनर्जी तो स्टोर नहीं हुई ना। शरीर ने तो रेस्ट ले लिया तो शरीर को तो एनर्जी आई, लेकिन जो आत्मा शरीर को चलाने वाली है उसने तो रेस्ट लिया ही नहीं, उसको तो एनर्जी स्टोर हुई ही नहीं। फिर आपका सारा दिन लेजी लेजी निकलेगा, तो सोचोगे मैं दो तीन नींद भी करी फिर मुझसे तो काम नहीं हो रहा, मुझे तो कान जैसी लग रही है। बाबा कहते हैं हर ये बात अगर कोई समझ जाए ना कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर, और मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई हूँ तो मुझे कोई ना कोई पाठ बजाने, खुशी खुशी से बजाना, तो देखो हमारे हर कर्म से लोग सीखेंगे। इस रीति से जब हमारी सोच, बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध व्यवहार में भी जब हम आते हैं ना, मीठी रीति से संबंध व्यवहार में आना मतलब सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखना। हमारा संबंध व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना, बोलचाल ऐसा होना चाहिए कि हम भी उनको दुआएं दें, वो भी हमें दुआएं दें। क्योंकि ये कब होगा, जैसे देखो जब बड़े घर में, जब बड़े घर के लोग होते हैं ना, तो या बड़े घर के नहीं भी हो, कोई अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो या कोई भी कैसा भी, अगर किसी किसी का अंदर सम्मान होता है ना कि नहीं हमें सबसे आदर सम्मान से बात करना, पर उनके चलन में कुछ कुछ या तो अच्छा पढ़ा लिखा होता है या बड़े घर का होता है, या छोटे घर में भी उनमें कोई ना कोई क्वालिटीज होते हैं। भले छोटे घर के भी हो, बड़े घर के जरूरी नहीं है, छोटे घर में भी कई कई लोगों में, कई कई मनुष्य आत्माओं में अपना रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सबको देना, आत्मा की क्वालिटीज होती हैं। तो वो एक दूसरे को कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट से, और उनके चाल चलन में ही फर्क आ जाता है। आज प्रेसिडेंट के बच्चे के चाल चलन में वैसे ही हम चलन देखेंगे, किसी एजुकेटेड पर्सन की चाल चलन वैसी हो जाती है। कोई अनएजुकेटेड भी होता है लेकिन उनके संस्कार पिछले जन्म के अच्छे होते हैं, तो फिर उनकी चलन भी अच्छी होती है। तो अगर हम सारा दिन सुबह सुबह और बीच बीच में याद करते रहें कि मैं किसका बच्चा हूँ, आप करके देखना है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के फोटोज देखते हैं या फैमिली फोटोज देखते हैं, या ऐसे कुछ भी चीजें वगैरह अगर आपके पास सामने रखी रहती हैं जो आप देखते हैं ना, ऐसे आप अपना शिव बाबा के साथ एक फोटो रखना, मतलब आपके ऊपर शिव बाबा की किरणें आ रही है, पॉइंट ऑफ लाइट वाला, और आप सीधा उसको सामने रखना, और कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, गॉड फादर का बच्चा हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। तो उससे क्या होगा, हमारी बोल चाल संबंध व्यवहार में चेंज आता जाएगा। जैसे डॉक्टर को ये थोड़ी याद करना पड़ता होगा बार बार कि मैं डॉक्टर हूँ, एक बार उसको आ गया कि हाँ मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, तो वो सीट पे बैठेंगे और आप ही उनको फिर वो डॉक्टरी के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, नहीं? आप ही उसको उनको सारी बीमारी, उसकी इलाज वगैरह जिसके भी होंगे वो याद आते रहेंगे ना। पर जब उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी होगी, स्टार्ट की होगी, तो बार बार याद करते हुए ना, अरे मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का लिए तैयारी करनी है। फिर घड़ी घड़ी अपने को अटेंशन देना पड़ता है ना कि अब मुझे डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर बनना है। पर एक बार बन गया तो उसके बाद तो उनको नेचुरल हो जाते हैं ना, वो संस्कार बन जाते हैं, पर पहले तो बनाने पड़ते हैं ना। डॉक्टरी की बार बार बुक्स पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप पे सब आ जाते हैं। ऐसे ही पर बाबा के हम बच्चे हैं, कहने में तो हम भक्ति मार्ग में कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन इसका स्वरूप में नहीं लाया हमने कभी।
कभी अगर कोई बोले, कोई दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर वो भक्ति के टाइम बोले कि तुम माता पिता बालक थे, और वो जब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उस समय उनको कोई याद दिलाए कि आपने तो बोला था भगवान के बच्चे हो, तो आप लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हो। तो ये चीज हमें अपने स्वरूप में लानी है। इसके लिए हमें कोई ना कोई युक्ति रखनी है कि सदा मेरे सामने बाबा रहें और मुझे याद रहे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कौन है? भगवान, गॉड फादर, परमात्मा, ईश्वर, सबको सुख देने वाला। और उनको याद करने से ना हम आत्माओं में शक्ति आ जाती है कि हम भी औरों को सुख दें, समझ दें। बाबा कहते हैं अब अगर आपको दान देना हो ना किसी को, कई लोग होते हैं ना दुनिया में दान करते हैं, कहते हैं हम ईश्वर, उनको समझ में होता है, कहते हैं दान दे रहे हैं, इतना समझ होता है दान करेंगे तो दूसरे जन्म में मिलेगा, ये समझ होती है इसलिए दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब आप, क्योंकि अब हमने परमात्मा को पहचाना है ना और हम मानते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा हमें क्या देते हैं? बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तो तुमने मेरे अर्थ बहुत कुछ दान किया है, लेकिन अब वो भी बाबा हमें रिटर्न दे देते दूसरे जन्म में, क्योंकि भगवान के पास तो शरीर ही नहीं है, न ही कृष्ण के पास शरीर है। मतलब कृष्ण जैसा तो अभी नहीं है ना, कृष्ण की आत्मा को तो साधारण शरीर है अभी। पर बाबा कहते हैं तुम्हारा धन दान जो भी तुम करते ना वो दूसरे जन्म में आपको मिल जाता है, चाहे आप किसके नाम पे भी करो। लेकिन अब जो मैं तुम्हें ज्ञान गुण शक्तियां दे रहा हूँ ना, अब ये लोगों को दान करो। आपको सारा दिन जो भी मिलते हैं ना, मिलते हैं या नहीं भी मिलते, तो भी आप मन में सदा ये संकल्प करते रहो बाबा विश्व में जिसकी आत्मा, अगर आपको कोई मिलता है तो उसके प्रति करो बाबा इस आत्मा को भी जो शक्ति जो गुण चाहिए वो मिल जाए, जो समझ चाहिए वो मिल जाए। बस आप सोचो, बस संकल्प करो, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप बाबा के कुछ ज्ञान के पॉइंट्स बता सकते हो तो बताओ। देखो अगर आप बिजनेसमैन या कुछ ऐसे बिजनेस करते हो ना, या कोई भी, अगर आपके पास पर्सनल कार्ड होता है, कई कई जॉब में या बिजनेस करते हैं तो अपना कार्ड बनाते हैं ना, तो उसके जो पीछे वाली साइड होती है ना, एक कार्ड में तो आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखो, उसकी दूसरी साइड ना अगर आपको दान करना है तो बाबा के ज्ञान के बहुत अच्छे स्लोगन्स आते हैं, वो आप लिख के प्रिंट करा के और लोगों को दे सकते हो कि भी दान करना हो ना। मतलब बाबा का हमें, वैसे तो आप मन से अगर किसी के लिए ध्यान करोगे कि बाबा इनको जो शक्ति चाहिए, भले समझो आपसे कोई मिल रहा है, आप वो अपनी बात बता रहा है, नहीं तो क्या बात बताएंगे, इधर उधर की बताते हैं, अपनी कुछ बताएंगे, लेकिन उस समय आप क्या करो, बाबा को याद करके बात संकल्प करो बाबा इस आत्मा को जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो समझ चाहिए वो उसको मिल जाए। तो इस रीति से अब बाबा जो हमें गुण शक्तियां दे रहे हैं ना, जो ज्ञान दे रहे हैं, हम दूसरों को दान करते हैं, और यही दान सबसे बड़ा दान है। बाबा कहते हैं अगर आपके पास वो कार्ड वाला है ना, आप पीछे बाबा जो भी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं, स्लोगन्स होते हैं बाबा के, वो आप छपवा दीजिए, तो आप जिसको भी कार्ड देंगे तो वो बाबा का ज्ञान दान हो जाएगा ना। आप आपको अगर बाबा को याद करके अच्छा लगता है, मन को शांति लगती है अगर आपको, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि मन की शांति के लिए आप बाबा के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके राजयोग मेडिटेशन सीखिए। तो इससे क्या होता है कि वो आत्मा को भी मन की शांति मिल जाए, क्योंकि हम
अगर कोई डायरेक्ट नहीं सुनना चाहता लेकिन आप चाहते हो कि इस आत्मा को भी परमात्मा का परिचय मिले, ये भी परमात्मा से जुड़े, इनको भी मन की शांति मिले, खुशी मिले, तो हम ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को बाबा का ज्ञान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। ये भी दान हुआ ना। बाबा का एक एक ज्ञान का शब्द ना लाखों रुपए का है। अगर आपने इस रीति से औरों को गुणों शक्तियों का दान दिया, या आपके पास अगर अपना कोई कार्ड आप सबको देते हो, उसमें बाबा का कोई भी पॉइंट छपवा के आपने किसी को दान दिया, तो सोचो आपने बैठे बैठे कितने रुपए की कमाई कर ली, लाखों रुपए। और उस पॉइंट को पढ़ के अगर उस आत्मा को अच्छा लगा, उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो आपकी डबल कमाई होगी। तो अभी सिर्फ हम ये बाबा का ज्ञान सुनकर जीवन में धारण करके अपने जीवन को तो परिवर्तन करना ही है, प्लस अब हमें औरों को भी ये दान करके कमाई भी करनी है, क्योंकि सबसे प्रीता का वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं ना, तो कमाई भी तो करनी है ना। अभी तो कमाई कैसे करेंगे? बाबा का ज्ञान का दान करके। तो इस रीति से हम किसी निर्बल आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। आज देखो, अगर आपको कोई फोन करके अपने दुख की बात बता रहा है, बहुत परेशान है, आप बोलो अरे इसके जीवन में तो बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, तो ऐसे सुन के बोलने से क्या फायदा? कुछ फायदा है? दुखियों के दुख में थोड़ी होना है। कोई दुखी परेशान है, आप उसका दुख सुन रहे हो, इसका मतलब ये अच्छी बात है, हम दूसरों का, वो लोग हमें दुखी दुख सुनाते हैं अपना, लेकिन दुखियों के दुख में नहीं रह जाना है। अभी हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली गुणवान बनाना है कि कोई भी आपके दुख की बात हमें बताए ना, तो उसको हम मन ही मन में बाबा को याद करके उनको शक्तियों का दान दें। देखना, आप करके देखना है। अगर आपको कोई भी आपको अपने दुख की बात बताए ना जीवन की, आप मन ही मन में बाबा को याद करके आंखें तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मुझे आंखें खोल करके याद करो, क्योंकि कभी भी किसी को परेशानी आ सकती है, आपके पास आ सकते हैं, और उस समय आप आंखें बंद करके बाबा को याद करोगे तो लोग बोलेंगे ना कि अरे ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, सो रहा है। न कि आप बाबा को याद, लेकिन आपकी आंखें खुली होंगी और आप मन ही मन में बाबा को याद करके, मन ही मन में बाबा को याद करके बोलोगे, बाबा इनकी दुख के समय चल रहा है, इनको जो शक्ति चाहिए वो मिल जाए, आप इनके दुखों को हर लीजिए, दुख दूर कर लीजिए। तो देखो उनको क्या पता लगेगा आप मन ही मन में क्या बोल रहे हो, नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं अब अभी समय ये है, ज्यादा समय दुखों की बातें सुनो भी नहीं। ज्यादा कोई सुनाता है ना, तो कोशिश करके बाबा को याद करके ऐसा बोल के और 5-10 मिनट में बस खत्म कर दो, क्योंकि हर एक के पास दुखी दुख है ना। इससे तो हम हर एक के लिए वो समय हम उन बाबा को याद करके उनको शक्तियां दे, तो वो अच्छा है ना। इस रीति से बाबा कहते हैं अब निर्बल को शक्तिवान बनो। किसी लोगों के पास कपड़े नहीं होते, खाना खाने को नहीं होता, तो लोग कितना करते हैं ना, अरे ये गरीब लोग देखो, इनके पास कपड़े नहीं है, खाने को लिए नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कितना तरस आता है ना लोगों को। लेकिन ऐसे सोचने से क्या होगा? इसके बदले आप ये सोचो, बाबा इन आत्माओं का भी कल्याण हो जाए, इनको भी ठिकाना मिल जाए। देखो, सोचने का तरीका बदलना है ना, ऐसे बदलना है। अब ऐसे नहीं बोलना किसी के लिए भी, बाबा ये बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है। बाबा उनको जो शक्ति चाहिए वो मिल जाए, सब इसके दुख दूर हो जाएंगे, खुश रहे, सदा सुखी रहे। हमारा बाबा को याद करके ये सोचना बोलना मतलब उनके लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि हम किसके साथ हैं अभी? डायरेक्ट पावर हाउस के साथ। अब सोचो, जिनको पूरी विश्व याद कर रही है, उनके साथ हम रोज सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं,
उनके साथ हम रोज सोने से पहले गुड नाइट करते हैं, उनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं। लोग भगवान को मिलने के लिए, ढूंढने के लिए इतना दूर दूर जा रहे हैं। देखो तीर्थों पर जा रहे हैं लोग, कितना एक्सीडेंट हो रहा है ना, कितना। अभी तो बारिश का भी समय हो गया, कितना देखो इतनी पहाड़ी पे चढ़ चढ़ के जाते हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। और जिनको लोग उधर ढूंढने जा रहे हैं उनके साथ हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मना रहे हैं, और वो परम धाम में रहते हैं, हमें भी पता है। तो हमारी बुद्धि अच्छी हुई ना, इसको इतना शुद्ध अहंकार रखना है, इसको शुद्ध अभिमान कहते हैं। साथ में उनके लिए भी हमें मन में संकल्प करना है, बाबा जो भी आपको इधर उधर ढूंढने जा रहे हैं ना, पहाड़ियों पर, गुफाओं में, तीर्थों पर, उन सब की भी बुद्धि का ताला खुल जाए, वो भी समझ जाए कि भगवान परम धाम में रहता है। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भगवान नहीं है, ये तो लोगों ने तीर्थ स्थल बना के रखे। परमात्मा तो परम धाम का रहने वाला। अब एक जगह होगा ना, होगा भी तो ठिकाना तो एक जगह होगा ना भगवान की। आज देखो आपके कोई अलग अलग स्टैचू बना दे, आपका ये कोई काली रूप जैसा स्टैचू बना दे, कोई पानी जैसा स्टैचू बना दे, कोई सांप जैसा, कोई हनुमान जैसा, कोई गणेश जैसा, और आप कोई अलग अलग सिटीज में आपके लिए घर बना के आपके अलग अलग स्टैचूज को अलग अलग सिटीज में बिठा दें और बोले कि फलाने से मिलना हो तो इस शहर में इस जगह पे जाना तो फलाना मिल जाएगा। तो कैसे आप बोलोगे ना, मैं इतनी जगह थोड़ी रहती हूँ, मैं तो इधर रहती हूँ या रहता हूँ। तो जो लोग भी भटक जाएंगे या ऐसे वैसे बहकाने में आ जाएंगे तो वो लोग तो पहुंच जाएंगे ना वहाँ आपसे मिलने। तो वो देखेंगे अरे ये क्या है, इनका ये नई शक्ल बना दी, इनका फेस ऐसा हो गया है क्या। तो ऐसे ही भगवान रहने वाला परम धाम में है, लेकिन लोगों ने ही तो भटकाया है ना लोगों को। आज लोग इतनी जगह जा रहे हैं, भटक रहे हैं, किसने भटकाया है ये। पहले पहले तो लोग शिव की पूजा करते, अपने अपने घरों में शिवलिंग थे सबकी। राजा, आपने देखा होगा टीवियों में, राजाओं के घर में शिवलिंग होता था। पहले थोड़े भटकते थे ऐसे। ये सब जब से ये गुरु संत सन्यासियों ने जंगलों में तप करके लोगों को इतना भटकाया है, अलग अलग जगह पे तीर्थ स्थान बना दिए हैं। देखो इससे क्या हो रहा है, खर्चा कमाई का साधन बन गया है ना। नहीं, लोग इतना दूर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वालों की कमाई होगी, फिर वहाँ जो रहने खाने वालों की कमाई होगी, फिर पुजारियों की कमाई होगी। तो खर्चा कौन दे रहा है। एक इंसान कितने जनों को पैसे दे के उस जगह पे जा रहा है और वो भी 1 सेकंड के दर्शन करके वापस आ रहा है। क्या फायदा है इससे। अगर हम समझदार होकर सोचें इस बात को तो लोगों का तो घाटा ही है ना। बाबा कहते हैं मैंने आपको सत्युग में इतना धन दिया था, कहाँ गया। तो बाबा कहते हैं आपने भक्ति में ही खत्म किया है। आज देखो एक जने को तीर्थ करने में, दूर जाने में कितना खर्चा होता है ना, और ऊपर से रिस्क भी कितना है, शरीर को भी कितनी तकलीफ होती है। वापस आते हैं तो शरीर भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं, कई बार वहाँ पे ही बीमार पड़ जाते, कई लोग तो शरीर ही छोड़ देते। तो ऐसे भटकने से तो अब समझो ना भाई, नहीं कि भगवान इतना दूर दूर इतनी जगह भगवान का रूप क्यों बना के रखा है। भगवान तो एक ही है। और जब हम कहते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले सुन तू हमारी, सब ऊपर वाला जाने, सब किसी के मरने के बाद भी कहते हैं ऊपर गए, चले गए। तो अगर हम इस बात को ही समझें तो भी हमारा भटकना बंद हो जाएगा। और वक्त तो हमें परिचय मिल गया है, कम से कम अब तो हमें नहीं भटकना चाहिए ना। जब हमें परमात्मा का परिचय मिल गया है, भगवान का परिचय मिल गया है, और
उनको याद करने से हमें अच्छा भी लग रहा है, फायदा भी हो रहा है, मन को भी शांति मिल रही है। तो इस बात को हमें समझ के अब भटकना बंद करो। अच्छा, मीठी मीठी चुटकुले देवक श्रीपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बने। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी बन रहती हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुए गुणों व शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा मनसा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ सपूत बच्चों को प्राप्त हुए गुणों व शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन है जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते। मतलब जो हमारा जीवन है जैसा भी है, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हमें निश्चित अपना निश्चित कर देना चाहिए कि भाई मेरा जो जीवन है जैसा है, मेरी ही सोच से मेरा जीवन है और मुझे ये ऐसा ही जीवन चाहिए था, यही जीवन मेरे लिए अच्छा है। अगर हम ऐसे निश्चित कर लेते हैं ना अपने प्रेजेंट लाइफ को, तो हम सदा निश्चिंत रहते हैं। फिर हमें किसी को इधर उधर लोगों को देखना नहीं चाहिए। फिर हमें जो चाहिए था वो मिल गया, फिर इधर उधर देखते हैं ना तो हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित